ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीज हमेशा हमें दिखाई नहीं देता, वो अपना काम धरती के नीचे करता है और जब बीज स्वयं मिट जाता है तब एक विशाल वृक्ष धरती के ऊपर देखने में आता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की जिस घटना के महत्व को रेखांकित करने के लिए ये बात कही गई थी, वो घटना है सन 1905 के बंगाल विभाजन की। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने भारतीय जनमानस के भीतर स्वदेशी और स्वराज की भावना जगाने के साथ ही अखंड भारत की चेतना का प्रकाश भरने का अति महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेज देख रहे थे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारत के सार्वजनिक जीवन में बंगाल के निवासियों की प्रधानता रही थी। ये वो समय था जब बंगाल में प्रतिभा संपन्न भद्र पुरुषों की बाढ़ सी आई हुई थी। अनगिनत उद्भट वक्ताओं ने बंगाल को भारत का मूर्धन्य प्रांत बना दिया था। बंगाल की अनगिनत विभूतियां जीवन का संदेश लेकर देश पर छाई हुई थीं और सोए हुए भारतीयों को नींद से जगाकर उन्हें राष्ट्रीय चेतना से भरने का काम कर रही थीं। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन एक साम्राज्यवादी अंग्रेज था जिसे भारत में पनपती हुई राष्ट्रीयता चुभ रही थी और वो जानता था कि इस जागरण का, इस राष्ट्रीय चेतना का प्रसार बंगाल से हो रहा है। इसलिए वो बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटकर राष्ट्रीयता की इस भावना को कमजोर करना चाहता था। इसके लिए उसने बहाना लिया बंगाल प्रांत के आकार का। उसने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसकी जनसंख्या भी लगभग 8 करोड़ है, इसलिए यहाँ प्रशासन कठिन है। प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक है कि इसके 2 भाग कर दिए जाएं। 19-20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। पढ़े लिखे प्रबुद्ध बंगाल के लोग कर्जन की असली मंशा को तुरंत भांप गए। वो जानते थे कि शासन की कार्यक्षमता बढ़ाने का तर्क मात्र एक बहाना है। सच तो ये है कि उसने भारत की पनपती हुई राष्ट्रीयता पर कुठाराघात करने का प्रयत्न किया है। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्रफल 4,89,500 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल था। तत्कालीन गृह सचिव राइसले ने भी कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है। विभाजित होने से ये कमजोर हो जाएगी। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है ताकि हमारा दुश्मन बंटकर कमजोर हो जाए। और अंग्रेजों ने ये बंटवारा जातिगत आधार पर किया। राजशाही, ढाका, चटगांव में असम को मिलाकर पूर्व बंग और असम प्रांत बनाने का प्रस्ताव रखा और दूसरे हिस्से में शेष भाग यानी प्रेसिडेंसी बिहार और उड़ीसा को रखा। इस तरह पूर्वी बंगाल में मुसलमानों और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की बहुलता थी। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत उठाया गया कदम था। बंगाल विभाजन की घोषणा ने भारतवासियों के असंतोष को क्रोध की प्रचंड ज्वाला में बदल दिया। नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम, नहीं रखनी। जहांगीर के पांव पड़न को आई
सिंह को दे दी सूली, ओए लाला जी पर लाठी होली, भगत सिंह को दे दी सूली। बदजन ओ बदकार जालिम नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जैसी नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। दिया तिलक को काला पानी, देशभक्त पर है निगरानी। टूट गया एतबार, टूट गया एतबार, टूट गया एतबार। अखबारों पर रोक लगाई, बच्चों तक की करी पिटाई। अखबारों पर रोक लगाई, अरे बच्चों तक की करी पिटाई हो। चाल चले मकार जालिम नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार विदेशी नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। ओ नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। जब देश को ये समाचार मिला कि बंगाल को 2 भागों में विभक्त किया जाने वाला है तो तहलका मच गया। जगह जगह विरोध सभाएं होने लगीं। केवल बंगाल में ही 1000 से अधिक सभाएं इसके विरोध में आयोजित हुईं। कई सभाएं इतनी बड़ी थीं कि इनमें उपस्थित लोगों की संख्या 15 से 20 हजार तक पहुंच गई। वायसराय के पास जगह जगह से पत्र भेजे गए कि बंगाल का विभाजन रोका जाए। 70,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी एक प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। लॉर्ड कर्जन ने इस आंदोलन और विरोध को बनावटी और मात्र कुछ स्वार्थी लोगों के दिमाग की उपज बताया, जिससे भारत का असंतोष खौलने लगा। चारों ओर बंगाल विभाजन का विरोध आरंभ हुआ। घोर आंदोलन हुआ। स्वदेश और स्वभाषा से प्रेम रखने वाले भावुक बंगाल के लोगों को ये बंटवारा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उनकी जन्मभूमि को काटकर 2 टुकड़ों में बांटने की बात की हो। इस निर्णय से सारे प्रांत में एक ऐसा रोष भरा चीत्कार उत्पन्न हुआ जिसकी प्रतिध्वनि भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ने लगी। बंगाल विभाजन की घोषणा ने जनता को भीतर तक आंदोलित कर दिया था। संजीवनी नामक मासिक पत्रिका में ये सुझाव दिया गया था कि अगर अंग्रेजी सरकार बंगाल का विभाजन कर ही दे तो देश भर को अंग्रेजी माल का बहिष्कार कर देना चाहिए। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का उद्देश्य ये था कि अंग्रेज व्यापारियों को इतनी भारी आर्थिक चोट पहुंचाई जाए कि वो भारतवासियों की भावनाओं का अपमान करना छोड़ दें। 7 अगस्त सन 1905 को बंग भंग का विरोध करने के लिए एक विराट सभा का आयोजन हुआ और इस सभा में जनता ने प्रतिज्ञा ली कि वो भविष्य में केवल स्वदेशी कपड़ों का ही प्रयोग करेंगे। ये एक प्रकार से अंग्रेजी माल के बहिष्कार का ही रूप था। बंग भंग का विरोध करने जुटी भीड़ के बीच ही अचानक किसी ने ऊंचे स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष किया और फिर तो जैसे कोई चमत्कार घट गया। सहस्रों कंठों ने पहली बार समवेत स्वर में दोहराया वंदे मातरम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उसका प्रयाण गीत मिल गया। बंग भंग आंदोलन में जमीन से लेकर आसमान तक वंदे मातरम का ही जयघोष था और आगे आने वाले समय में आजादी के अनगिनत परवानों ने वंदे मातरम के इसी बीज मंत्र को दोहराते हुए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी।
वंदे मातरम जैसे राष्ट्र प्रेम का महामंत्र बन गया। राजनेता हों या स्त्री पुरुष, बच्चे या विद्यार्थी, सभी एक स्वर में वंदे मातरम गाने लगे और इस गीत से प्राण विसर्जन का उत्साह प्राप्त करने लगे। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। कंठ कल कल निनाद करले, सप्त कोटि भुजयुक्त खर कर वाले। सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करले, सप्त कोटि भुजयुक्त खर कर वाले। अब लगन माया तो बोले, बहुबल धरिणिंग नमामि तरिणिंग रिपुदल बरिणिंग मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरम्। वन्दे दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी, नमामि कमलम् अमलं वतुलं सुजलं सुफलं मातरम्। नमामि कमलम् अमलं वतुलं सुजलं सुफलं मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में काले शोक का दिन मनाया गया। दिन भर घरों में चूल्हे ठंडे पड़े रहे। स्त्री पुरुष ने व्रत रखा और समीप की नदी या तालाब में स्नान किया और सबने एक दूसरे को राखियां बांधकर प्रतिज्ञा की कि सभी मिलकर स्वदेशी का व्यवहार करेंगे और अंग्रेजी माल का बहिष्कार करेंगे और तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक बंगाल विभाजन को रद्द न करवा लें। इस तरह एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। पूरा भारत भीतर तक आंदोलित था। वंदे मातरम पत्र ने इस क्रांति की आग को सुलगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यू इंडिया और युगांतर ने बंगाल की जनता में क्रांति की भावना को और अधिक प्रसारित किया। बंग भंग आंदोलन ने जैसे पूरे देश को जगा कर रख दिया था। अनेक विभूतियों ने इसका समर्थन किया और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के अत्याचार सहे। बंग भंग आंदोलन जैसे जैसे तीव्र होता जा रहा था, अंग्रेजी सरकार का दिमाग गर्म होता जा रहा था और सरकार का दमन चक्र जोर से चल रहा था। लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। लॉर्ड कर्जन त्याग पत्र देकर भारत से विदा होने पर विवश हो गया।
विदेशी वस्त्रों की होली जल रही थी। स्वदेशी का मंत्र जन जन की आत्मा में गूंज उठा था। इस आंदोलन ने संसार के सामने स्पष्ट शब्दों में भारत के अनंतिम राजनीतिक लक्ष्य की घोषणा कर दी, और वो लक्ष्य था स्वराज। बंगाल विभाजन का प्रभाव यूं तो पूरे भारत पर हुआ, लेकिन पंजाब में आंदोलन की अग्नि अत्यंत प्रचंड हो गई और पगड़ी संभाल ओ जट्टा पगड़ी संभाल ये गीत पंजाब का प्रयाण गीत बन गया। जनता का आंदोलन और सरकार का दमन साथ साथ चल रहे थे। अंग्रेजों की कुटिल चाल ने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में दंगे भड़का दिए। असंतोष इतना बढ़ा कि वायसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास हुआ। मिदनापुर के पास रेल लाइन के नीचे धमाका हुआ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके मिस्टर एलन को गोली का निशाना बनाया गया। मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ। किंग्सफोर्ड उसका निशाना था। इस तरह देश की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी और अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों ने इस आंदोलन को और प्रचंड कर दिया। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा। सन 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें कई घोषणाओं के साथ जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। बंगाल विभाजन स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना इसलिए साबित हुई क्योंकि बंग भंग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी सूरत बदल दी। स्वदेशी और स्वराज जैसे मूल मंत्र इसी आंदोलन से जन्मे और सबसे बड़ी बात कि अखंड भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा जीवंत हो उठी। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरा बाहर भी घर जैसा, तेरा बाहर भी घर जैसा, रहा प्यार ही पाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा। फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वो हमें हरा। फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वो हमें हरा। सौ सोतों से फूट फूट कर, सौ सोतों से फूट फूट कर पानी टूटा था। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। उस धानी आंचल में आहा, कितने देश विदेश पले। भाई भाई लड़े भले,
सका क्या नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। हम सब बंधन में बहु बार पड़े, तेरे प्यारे बच्चे हम सब बंधन में बहु बार पड़े। किंतु मुक्ति के लिए यहाँ हम कहाँ न जूझे कब न लड़े, किंतु मुक्ति के लिए यहाँ हम कहाँ न जूझे कब न लड़े। मरण शांति का दाता है तो, मरण शांति का दाता है तो, जीवन क्रांति विधाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकालोगे, तेरे आंगन में मोती ही हिलमिल तेरे हंस चुगे। सुख बढ़ जाता दुख घट जाता, सुख बढ़ जाता दुख घट जाता, जब वह है बट जाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरा बाहर भी घर जैसा, तेरा बाहर भी घर जैसा, रहा प्यार ही पाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये वतन का राग। वतन का